पाकिस्तान दहशतगर्दी की वजह से भारी कीमत अदा कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 7वीं नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब। कहा 2018 में दहशतगर्दी के नासूर का मुकम्मल खात्मा कर दिया था, मगर बदकिस्मती से इसने फिर सर उठा लिया है। हुकूमत और अफवाज इसके खात्मे के लिए पुरज़्म है। जब तक इसका खात्मा नहीं कर लेते चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मजीद बोले, आज के दौर में ब्लू इकॉनमी को मरकजी हैसियत हासिल है। ब्लू इकॉनमी से मुल्क की तरक्की और खुशहाली मुमकिन है। बहरिया के बहादुर जवान और अफसरान समंदरी हुदूद की हिफाजत यकीनी बना रहे हैं। मदारिस बिल पर दस्तखत न होने पर हुकूमत और JUI आमने सामने। सदर ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल को मुस्तरद करके तबले जंग बजा दिया। अब भरपूर एहतजाज होगा। JUI का इस्लामाबाद का रुख करने का ऐलान। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बोले, दोनों ऐवानों से मंजूर मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत न हुए तो इस्लामाबाद जाएंगे। फैसला हतमी है। लाए हमल 8 दिसंबर को देंगे। JUI की नाराजगी और सख्त मौक़िफ़ के बाद वज़ीर-ए-आज़म खुद मुतहरिक। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान का टेलीफोनिक राबिता। मौलाना ने कहा, मुतफ़िक़ा बिल को मुतनाज़िया बनाने से गुरेज करें। मदारिस की आज़ादी और हुर्रियत पर आंच नहीं आने देंगे। तर्जमान JUI के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने बिल पर तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई है। इस मुल्क में ऐसे सोच रखने वाले लोग हैं जो इस मुल्क के नौजवानों को इंतहा पसंदी की तरफ धकेलना चाहते हैं। वो हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल को तबाह करना चाहते हैं। मैं अपने नौजवानों को तरक्की करते हुए देखना चाहता हूँ। कुछ लोग मुल्क को इंतहा पसंदी की तरफ धकेलना चाहते हैं। वो हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह करने में लगे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंध पिंक फुटबॉल टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, मैं नौजवानों को तरक्की करते देखना चाहता हूँ। मसाइल हैं तो बेहतरी की गुंजाइश भी है। मिलकर नौजवानों की तरक्की का बंदोबस्त करेंगे। बिलावल ने खवातीन की मेहनत और कामयाबियों की तारीफ की। कहा, खवातीन वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहें तो एक बार नहीं 2 बार बन सकती हैं। वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तानी खवातीन दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। आज खुशी है, सूबा भर के नौजवान खिलाड़ी फुटबॉल खेलने लियारी आए हैं। £190 मिलियन रेफरेंस। बुशरा बीबी को आइंदा समात पर गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अडयाला जेल में रेफरेंस की समात। बुशरा बीबी आज भी अदालत पेश न हुई। एहतसाब अदालत ने बिला जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे। मुल्जिमान की जानिब से सवालनामों का जवाब दाखिल न करवाने पर समात बगैर कार्रवाई 9 दिसंबर तक मुलतवी। उधर तो शाखाना 2 केस में भी बुशरा बीबी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। स्पेशल जज शाहरुख अर्जुमन ने अडयाला जेल में समात की। FI अफसर को बुशरा बीबी के वारंट की तामील का हुक्म। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी ने कहा, मैं भागने वाली औरत नहीं, मुझे डी चौक में अकेला छोड़ दिया गया था। जो लोग रोड खाली कर रहे थे वो गवाह हैं। बानी PTI के लिए निकलने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ सकती थी। जब मैंने वहां से हटने से इनकार किया तो मेरी गाड़ी पर सीधी फायरिंग हुई। समझ नहीं आ रहा लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं। बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद एहतजाज में जाँ बहक कारकुन के अहले खाना से उनके घर में ताज़ियत भी की। बानी PTI के खिलाफ मुल्क भर में दर्ज मुकदमात में मजीद इजाफा। तादाद 188 तक पहुंच गई। वजारत दाखिला और इस्लामाबाद पुलिस की अलग अलग रिपोर्ट सामने आ गई। वजारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में बानी PTI के खिलाफ 99 और खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुकदमा दर्ज है। इस्लामाबाद पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में बानी के खिलाफ 76 FIRs दर्ज हैं। FIA में बानी PTI के खिलाफ 7 मुकदमात और इंक्वायरी ज़ेर इल्तिवा हैं। दूसरी जानिब PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत और अली बुखारी के खिलाफ 15-15 दर्ज हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी गई। शेर अफजल मरवत की 20 दिसंबर तक हिफाजती जमानत मंजूर। मुतालिका अदालत में पेश होने का हुक्म। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत ने उमर अयूब और राजा बशारत को रिहा कर दिया। अदालत का इजहार बरहमी। जज अमजद अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि पेशावर हाईकोर्ट से जमानत होने के बावजूद क्यों गिरफ्तार किया। अहमद चट्ठा और दीगर तमाम मुल्जिमान भी रिहा कर दिए। रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा, हमें पुलिस लाइन्स में गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया। गैर कानूनी गिरफ्तारी शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, IG पंजाब और DPO अटक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाऊंगा।
तहरीक इंसाफ बड़ी सियासी जमात है, इस पर पाबंदी लगाना बहुत बड़ी हमाकत होगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि हुकूमत की तरफ से ठंडी हवा आए तो मुज़ाकरात का माहौल बन सकता है। जो मामला सुलझाने की बात कर रहे थे वो आज भी नाला हैं। शाह महमूद का 9 मई के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। बोले 1.5 साल से सजा काट रहा हूं, अगर मैं कसूरवार हूं तो मुझे सजा सुनाई जाए। एस्टैब्लिशमेंट ऑफर करेगी तो पीटीआई कमेटी मुज़ाकरात करेगी। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान की गुफ्तगू। बोली बानी पीटीआई ने 2 मुतालबे रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सरबराही में JIT बनाई जाए जो 9 मई और 26 नवंबर के सानिहात की तहकीकात करे। तमाम लोगों को रिहा किया जाए। अगर मुतालबा तस्लीम नहीं होते तो सिविल नाफरमानी तहरीक का आगाज कर देंगे। जुमे तक मुतालबात न माने तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को कॉल चली जाएगी। लोग भेड़ बकरियां बनने से इनकार करेंगे तो जुल्म का निजाम खत्म होगा। फितना फसाद पार्टी का सिर्फ एक ही काम रोना धोना है। अवाम ने फसाद की कॉल को मुस्तरद किया, कोई नहीं निकला। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि बानी पीटीआई कह रहा है कि सिविल नाफरमानी करेंगे। ये कह रहा है कि बैरून मुल्क पाकिस्तान पैसे ना भेजे। पहले मजहब कार्ड, डिफॉल्ट करवाने का कार्ड, साइफर कार्ड, पाकिस्तान को माफी का कार्ड दे दो। बुशरा बीबी अदालत में इसलिए पेश नहीं हो सकती क्योंकि हीरो का जवाब देना पड़ेगा। पीटीआई मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहती है। बानी पीटीआई चाहते हैं कि पूरा मुल्क उनके कहने पर चले। शर्जील मेमन कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में अमन मान की सूरत हाल इंतहाई खराब है। अली अमीन गंडापुर में हिम्मत है तो दहशतगर्दों से लड़े। अली अमीन गंडापुर विफाक पर हमला करने के लिए तैयार रहते हैं। KPK की हुकूमत को ऐलान करना चाहिए कि वो नाअहल हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की MQM पर तनकीद। कहा पुरअमन और रोशनियों के शहर को MQM ने तबाह किया। MQM अब कह रही है वाटर बोर्ड और KDA तबाह हो गया। MQM दौर में पेंशन और गरीबों की रिटायरमेंट की रकम कहां गई? चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदार जुडिशल कमीशन इजलास। पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस से मुतालिक मामला ज़ेर गौर आए। हाई कोर्ट के लिए 3 एडिशनल सेशन जजेस और 6 वकला के नामों पर गौर किया गया। सिंध हाई कोर्ट में 13 एडिशनल जजेस की तकर्री से मुतालिक जुडिशल कमीशन इजलास जारी। जस्टिस शाहिद बिलाल की आईनी बेंच में शमूलियत पर भी गौर होगा। जस्टिस मंसूर के जुडिशल कमीशन इजलास मौखर करने के लिए गुज़श्ता रोज 2 खतूत सामने आए थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खतूत में रूल्स बनाए बगैर जजेस तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जस्टिस मंसूर अली शाह के खत पर रद्द-ए-अमल। एक्स पर अपने पैगाम में कहा, यह सिलेक्टिव सेंस ऑफ जस्टिस आपके मकाम को ज़ेब नहीं देता। आप आला अदलिया के साथ अरसा दराज से वाबस्ता है। इस वाबस्तगी के दौरान अदलिया के साथ जो कुछ हुआ आप उसके ऐनी गवाह हैं। साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, एजाजुल हसन और मुज़ाहिर नकवी अदलिया का वक़ार पामाल करने वाले चंद नाम हैं। आपको उस वक्त अवाम का एतमाद मजरूह होने का ख्याल ना आया या ये शिकायत किसी जाती वजह से है? मोहतरम शाह साहिब, आप बहुत बड़े मकाम पर फायज हैं। मेरे लिए आप मोहतरम हैं। शरअंगेज प्रोपेगेंडे में मुलविस मजीद 7 मुल्जिमान कानूनी शिकंजे में आ गए। मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज। राय के मुताबिक मुल्जिमान सोशल मीडिया के जरिए रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा और झूठा बयानियां फैला रहे थे। मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करके सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुल्जिमान मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स और एक्स अकाउंट्स के जरिए रियासत मुखालिफ नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा कर रहे थे। पीटीआई का हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने का फैसला। बानी पीटीआई की हिदायत पर ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने पर काम शुरू। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में JUI, GDA समेत अपोजिशन जमातों को दावत दी जाएगी। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में शाहिद खाकान अब्बासी को भी दावत दी जाएगी। ग्रैंड अलायंस की तश्कील के लिए पीटीआई ने हम ख्याल जमातों से राबिते शुरू कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक के लिए दरखास्तों पर समाअत। अदालत का रात 8 बजे के बाद कमर्शियल मार्केट्स और दुकानें खुली रहने पर नाराजगी का इजहार। इंतजामिया से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने स्मोक तदारुक के लिए तवीलुल मयाद पॉलिसी के लिए तजावीज मांग ली।
लाहौर हाई कोर्ट का पानी के ज़िया को रोकने वाटर मीटर लगवाने के लिए अहकामात और इक़दामात का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आलूदगी की बड़ी वजह गाड़ियों का धुआं और रश है। सड़कों की रीअलाइनमेंट की जाए, इससे ट्रैफिक का रश कम होगा। पंजाब में मार्केटें जल्द बंद करने की पाबंदी खत्म। लाहौर और मुल्तान में मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स मामूल के मुताबिक खुलेंगे। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक रेस्टोरेंट्स भी मामूल के मुताबिक काम करेंगे। हर तरह की नुमाइश भी मामूल के मुताबिक हो सकेगी। पंजाब में प्लास्टिक प्रोड्यूसर्स, सप्लायर्स, कलेक्टर्स और रिसाइकलर्स की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने का फैसला। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब कहती हैं कि ये रजिस्ट्रेशन पंजाब हुकूमत का तारीखी इक़दाम है। इससे माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के साथ मईशत में शफाफियत को भी फ़रोग़ मिलेगा। पाकिस्तान भर में इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार, सारिफिन की मुश्किलात बरकरार, मुल्की मईशत पर मनफी असरात पड़ रहे। पेशावर हाई कोर्ट में सुस्त इंटरनेट के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने वफाकी वजारत दाखिला और वजारत IT से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस वक़ार अहमद ने दरखास्त गुजार से इस्तफसार किया कि क्या आप कह रहे हैं हुकूमत मान नहीं रही कि इंटरनेट स्लो किया गया है। जस्टिस कामरान हयात ने कहा कि लैंडलाइन इंटरनेट काम करता है लेकिन स्लो होता है। मोबाइल कंपनीज का इंटरनेट है जो ज्यादा मुतासिर होता है। पेट्रोलियम मसनूआत के बढ़ते निर्ख और भारी लेवी के बायस मसनूआत की स्मगलिंग। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की सालाना 396 अरब रुपए की स्मगलिंग का इंकशाफ। वफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का फैसला। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मुल्क भर में गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुल्क में स्मगलिंग का मजमूई हजम 750 अरब रुपए के करीब है। सबसे ज्यादा पेट्रोलियम मसनूआत, उसके बाद तंबाकू, टायर्स, कपड़ा, व्हीकल्स, चाय, ऑटो पार्ट्स और मोबाइल फोन की भी स्मगलिंग का इंकशाफ है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में डेडलॉक खत्म, भारत ने पाकिस्तान की तजवीज मान ली। भारतीय मीडिया का दावा, रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मेजबानी में चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल की बुनियाद पर होगी। भारतीय क्रिकेट टीम अपने मैचेस दुबई में खेलेगी। पाकिस्तान भी अगले 3 साल तक भारत में शेड्यूल ICC इवेंट के अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। ब्रेक थ्रू मोहसिन नकवी और ICC सरबराह जय शाह की गैर रस्मी मुलाकात में हुआ। हतमी ऐलान ICC जल्द करेगी। ज़राए के मुताबिक BCB के इसरार पर मामलात को मुआहदे की शक्ल दी जाएगी।